तो भाई साहब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो मनी लोन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि प्ले स्टोर के ऊपर अभी नया लॉन्च किया गया है। तो चलिए खटाक से इस एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगता है, यहाँ पे जो है डिटेल्स क्या मांगता है। यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। और फाइनली यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलता है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि आप पढ़ सकते हैं। गेट स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इंटर योर ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन विथ गूगल दिया गया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे जितना भी आपका नंबर्स होता है वो नंबर सारा दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऐप परमिशन देना होता है, जो कि यहाँ पे कैमरा, लोकेशन और यहाँ पे स्टोरेज का जो है परमिशन देना है। तो फाइनल नीचे प्रोसीड का बटन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम अलाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वेरीफाई आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे जो है कुछ डिटेल्स को आपको फिल करना है, जो कि सबसे पहले आपको अपना बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करना है। 3 स्टेप को जो है यहाँ पे कम्प्लीटली आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम टिक करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कंफर्म का बटन मिलता है, यहाँ पे इंटर योर पैन नंबर, मतलब पैन नंबर को जो है यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करते हैं और वेरीफाई पे क्लिक कर आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा पैन कार्ड जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, जो कि मेरा नाम भी यहाँ पे आ रहा है। नाम को हम एक बार टिक करते हैं और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। हमारा पैन कार्ड जो है यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आधार को वेरीफाई करना है। आधार वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे इंटर योर आधार नंबर पूछा जाता है, आधार नंबर को फिल करना है। नीचे यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आधार कार्ड से लिंक जो आपका मोबाइल नंबर आता है उस पर 6 डिजिट का OTP भेजा जाता है। OTP को इस बॉक्स में फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होता है। देखिए अगर एक बार में जो है OTP आपके मोबाइल पे नहीं जाता है तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है रिसेंट OTP का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक कर दोबारा से आप भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे OTP डालकर सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल डिटेल्स मांगा जाता है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर्म आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स को फिल करना होगा। तो चलिए इस स्टेप को भी जो है हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर दिखा रहा है और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको पूछा जाता है ऑर्गेनाइजर नेम, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना कंपनी का नाम, बिजनेस का नाम या जिस फील्ड में आप वर्क करते हो उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पे डिजाइनेशन पूछा जाता है। डिजाइनेशन में मतलब कि आप मैनेजर हो या किस चीज़ का काम करते हो वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। यहाँ पे मंथली आपको बताना होता है कि महीना में आप कितना रुपया कमा लेते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयड टाइप पूछा जाता है। अब एम्प्लॉयड टाइप में आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला जो भाई यहाँ पे सैलरीड मिलता है और दूसरा यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड मिलता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे तो यहाँ पे सैलरीड पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास बिजनेस होगा तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है सैलरीड मोड, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर, दूसरा यहाँ पे कैश मिलता है और तीसरा यहाँ पे चेक मिलता है। तो देखो अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो कैश दिया गया और चेक दिया गया, अगर इस पे आप क्लिक करते हो, अगर ये दोनों ऑप्शन आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे लोन नहीं दिया जाएगा। अगर आपको लोन लेना है तो यहाँ पे डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर पे क्लिक करना होगा। तो चलो यहाँ पे हम टिक करते हैं और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा जाता है ऑफिस एड्रेस पिन कोड, मतलब आपको अपना एरिया का जो पिन कोड होता है उस पिन कोड को यहाँ पे फिल करना होता है। पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो सबमिट का बटन मिलता है, सबमिट पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। अब देखो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है। अब मोर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर को फिल करना होगा, मतलब अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे ऑफिस का ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना होगा। मंथली सैलरी डिले, ठीक है, मतलब किस डेट को आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है उस डेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेंट एड्रेस पूछा जाता है, जो आपके आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस दिया गया करेंट एड्रेस उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड को आपको फिल कर लेना है और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे सिटी पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है, मतलब जो आपके आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस दिया गया है सेम उसी एड्रेस पे आप रहते हैं तो इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है। अगर आप उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं तो आपको अपना परमानेंट जो एड्रेस होता है उसको यहाँ पे फिल कर लेना है, स्टेट, सिटी, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ यहाँ पे फिल कर लेना है। देन उसके बाद जो है इस पेज को आपको सबमिट कर देना है। अब देन यहाँ पे आप देखोगे तो अकाउंट डिटेल्स मांगा जाता है। अब अकाउंट डिटेल्स में आपको अपना अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिल करना है, IFSC कोड यहाँ पे फिल करना है, बैंक नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आप नीचे आते हो तो यहाँ पे नेम एज वन बैंक, मतलब बैंक में आपका किस नाम से नाम है उस नाम को यहाँ पे आपको फिल कर देना है।
फिल करने के बाद इस पेज को आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस पेज को सबमिट करते हैं, अब देखो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। अब केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है बैंक स्टेटमेंट अपलोड नेट बैंकिंग मांगा जाता है। दूसरा यहाँ पे फेस आईडी वेरिफिकेशन क्लिक योर सेल्फी मांगा जाता है। मतलब 2 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे आपको प्रोसीड का बटन मिलता है, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे पूछ जाता है नेट बैंकिंग अपलोड, ठीक है। तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो उस केस में क्या करना है, आपको नेट बैंकिंग को ओपन करना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन होकर सिर्फ दिखा देना है। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं और नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करके दिखा देते हैं तब, ठीक है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते होंगे तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर कर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट होता है उसको यहाँ पे अपलोड करना होता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे अपलोड बैंक स्टेटमेंट दिया गया है। हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे नो फाइल क्लोजन दिया गया, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपका मोबाइल का गैलरी ओपन होगा और वहाँ से जो है इसको अपलोड कर कर और सेंड पे क्लिक कर देना है, आपका अपलोड यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम नेट बैंकिंग के थ्रू जो है अपलोड करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम नेट बैंकिंग को ओपन करते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटैप के माध्यम से यहाँ पे जो है अपलोड होती है। यहाँ पे हम अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लॉगिन होकर दिखा देंगे। ये हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब सारे स्टेप को कंप्लीट फिल करने के बाद हमारा लोन एप्लीकेशन जो है अंडर रिव्यू में चला जाता है। अंडर रिव्यू में जाने के बाद जो है वहाँ पे काफ़ी सारे समय लगते हैं। जैसे कि मान लो आपका डॉक्यूमेंट फर्जी होता है या किसी प्रकार का एरर होता है तो वहाँ पे आपका लोन अप्रूव नहीं होता है, वहीं पे आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपका सेल्फी क्लियर आया होगा, आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5 से 10 मिनट, 2 घंटा 3 घंटा के अंदर आपका लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। तो अगर आपका सिविल अच्छा खासा होगा, आपका इनकम प्रूफ बढ़िया तगड़ा होगा, तब आपको यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है। नहीं तो यहाँ पे लगभग आपको 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में लोन अमाउंट मिलता है। किसी को यहाँ पे 1,000 रुपया, 1,500, 2,000 रुपया ही मिलता है। तो चलिए अब आप जान गए होंगे कि माइक्रो मनी लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, खटाक से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोन अप्लाई कर सकते हैं।